अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान जो टेस्ट स्क्वाड है 18 रुकनी, उसका ऐलान कर दिया गया है जो ऑस्ट्रेलिया जाएगा। और जो चीफ सेलेक्टर हैं वहाब रियाज, उसने स्क्वाड का अनाउंस किया और उसको बहुत ज़्यादा जो गुस्सा है वो हारिस रऊफ पर आया। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी पूरी कौम है उसको भी गुस्सा है। हारिस रऊफ आप हो क्या, आपका स्टेटस क्या है, आपको कितने बड़े, कौन से, आप एक टेप किए थे, 1000-2000 के लिए खेलते थे। आपको जितनी इज्जत मिली, जितनी रिस्पेक्ट मिली, इस पाकिस्तान की वजह से मिली, इस पाकिस्तानी टीम की वजह से मिली। हालांकि हारिस रऊफ को वहाब रियाज ने बताया कि ये भी कहा गया कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म ना किया तो फिर भी हम आपको टीमें खिलाएंगे। इस वक्त जो हमारे 3 मेन बॉलर हैं, नसीम शाह, हुसैन और यानी कि एहसानुल्लाह, वो भी अनफिट हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर दें। उसने कहा यानी कि, और पहले उसने हामी भर ली, फिर उसने कहा नहीं जी वो मुकम्मल तौर पर फिट है, यानी कि जो मेडिकल पैनल उसने बताया है। हालांकि वहाब रियाज ने कहा आपका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाएगा, सिर्फ 10 से 12 ओवर एक दिन में आपसे करवाए जाएंगे, जो कि आप ओडीआई में करते हैं। हालांकि 600 से 550 रन इसको वर्ल्ड कप में पड़े हैं, और इसकी कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है जिससे इसने को पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया हो, या कोई इसने टॉप क्लास सिंगल हैंडेडली कोई सीरीज जिताई हो। इसलिए इसी की यानी कि इसे कहा गया कि वो तेज विकटें हैं और इस वक्त जो बॉलर्स हैं वो हमारे यानी कि मोस्टली अनफिट हैं, तो आप खेल लें। लेकिन नहीं जी, वो लीग खेलेगा, वो पैसा कमाएगा, तो ऐसे प्लेयर्स को बिल्कुल भी आगे यानी कि ओडीआई और T20 में भी ऐसे प्लेयर को नहीं खिलाना चाहिए। इससे 1000 दर्जे ज़मान खान बेहतर है। आप उसे यानी कि चांस दें, उसे मौका दें, जिस तरह इसे मौका दिया है तो वो इससे बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इसे आपने इसीलिए रखा है ना, ये डेथ ओवर अच्छे करता है। तो मैं 1000% गारंटी से कह सकता हूं जो ज़मान खान है इससे ज़्यादा बेहतर यानी कि डेथ ओवर कर सकता है। आप कौम के लिए तो बंदा अपनी जान तक दे देता है, और इसे यानी कि पैसे की खातिर आप मिचेल स्टार्क को देखिए, वो आईपीएल छोड़ देता है। हालांकि करोड़ों रुपया सबसे ज्यादा महंगी बोली मिचेल स्टार्क की लगे अगर वो आईपीएल खेले तो, लेकिन वो एशियन सीरीज के लिए, वो टेस्ट खेलने के लिए, वो अपनी कौम के लिए खेलने के लिए यानी कि वो छोड़ देता है। और ये बंदा नहीं जी मैं नहीं खेल सकता जी, मेरी यानी कि जी फिटनेस खराब ना हो जाए, तो ऐसे बंदे को यानी कि बिल्कुल ओडीआई T20 में भी इसे यानी कि फारिग कर देना चाहिए। क्यों कि इस कौम की, इस मुल्क की वजह से हमें है, हमारी जितनी रिस्पेक्ट है, हम जो कुछ है इस मुल्क की वजह से है। तो अगर हम इस मुल्क के लिए नहीं कर सकते तो आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो साइम अयूब बहुत ही अच्छी सिलेक्शन है, क्योंकि 7 माह बाद T20 वर्ल्ड कप है, तो उससे पहले इसे एक्सपोजर मिलना चाहिए। और वैसे भी हम ऑस्ट्रेलिया में पहले कौन सा जीत के हमने यानी कि हम बाहर लगाए हुए हैं, 24 साल हो गए हम ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट नहीं जीते, तो इतनी यानी कि कंसर्न नहीं है। उसके बाद एक खुरम शहजाद है, नया लड़का, उसने डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा विकेटें ली हैं, उसे चांस दिया गया है, ये भी एक अच्छा साइन है। उसके बाद आमिर जमाल, ये भी एक अच्छी सिलेक्शन आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारे पास प्लेयरों का पूल ही यही है। आज आकर यही प्लेयर खेलेंगे। इमामुल हक है, अब पहले कहते थे जी ये बाबर आजम के फैन है, ये बाबर आजम के मतलब दोस्त हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली है, लेकिन हमारे पास इन प्लेयर्स के अलावा पूल ही नहीं है, हमारे पास टैलेंट ही नहीं है। हमारा जो यानी कि स्ट्रक्चर है ना क्रिकेट का डोमेस्टिक, वो इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए ये पूल है, यानी वहाब रियाज ने कहा हम इस पूल को बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद हसन अली है, उसकी भी परफॉर्मेंस ऐसी है, लेकिन हमारे पास और कुछ है ही नहीं है। राना फ़हीम अशरफ की वापसी हुई है, ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि फ़हीम अशरफ टेस्ट में अच्छा करते हैं। आप उसका रिकॉर्ड उठाकर देख लें, एक तो वो लाइन पे बॉल करता है, लाइन एक यानी कि उसकी परफेक्ट लाइन लेंथ है, जिस तरह की आपको टेस्ट में लाइन लेंथ चाहिए। उसके बाद वो लोअर ऑर्डर पे आके अच्छे रन भी करता है, बैटिंग में उसकी टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस है। उसके बाद जो स्पिन है, इब्रार अहमद वो टॉप क्लास का स्पिनर है, और उसने अभी तक जितने भी टेस्ट खेले हैं उसने अच्छा किया है, बल्कि उसे ओडीआई वर्ल्ड कप में भी होना चाहिए था 15 मेंबर्स कार्ड में, लेकिन हमने उसे मिस किया, नहीं रखा। इसके साथ नुमान अली है, तो उसके साथ साथ बैटिंग में बात करें तो अब्दुल्ला शफीक है, ये पाकिस्तान को एक अच्छी प्रोडक्ट मिली है, ये अच्छा खेल रहे हैं। उसके साथ साथ सऊद शकील जो है वो यानी कि बहुत ही बेहतरीन टेस्ट के प्लेयर हैं। सैफी भाई हैं, सरफराज अहमद, उसके बाद मोहम्मद रिजवान, और जो हमारे कैप्टन हैं वो एज अ बैट्समैन तो उसकी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि अभी तक उसकी 30 मैचों में सिर्फ 28 की एवरेज है, लेकिन हम यानी उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलर ही है वो थोड़ी वीक नज़र आ रही है, क्योंकि एक शहनशाह अफरीदी तो हमें विकेट टेकिंग बॉलर नज़र आते हैं, इसके अलावा यानी कि फास्ट बॉलिंग में कोई इतना ज़्यादा हमारे पास वो नहीं है। लेकिन शहनशाह अफरीदी भी मुकम्मल तौर पर मुझे फिट नज़र नहीं आते, क्योंकि पहले वो 144-45 ओवर बॉल करते थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में 130-132 यहाँ यानी स्पीड पर बॉलिंग करते रहे हैं। तो ओवरऑल अगर कुछ स्क्वाड की आप बात करें तो जो बैटिंग वाइज तो देखें तो बेहतर है, लेकिन अगर आप बॉलिंग की बात करें तो मुझे उसमें यानी कि जो स्पेशली फास्ट जो बॉलिंग है वो वीक नजर आती है। तो बाकी हारिस रऊफ जैसे बंदे को तो आपको बिल्कुल यानी कि जितने भी उसके फैंस हैं उनसे मैं कहूँगा इसे जितना यानी कि इसकी
इसको ट्रोलिंग कर सकते हैं, करनी चाहिए। और इस बंदे की ODI T20 में भी अब जगह नहीं बनती, इसे वहाँ भी नहीं रखना चाहिए। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।